जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है गुरु जी के चैनल डिवाइन ब्लेसिंग्स ऑफ गुरु जी 777 पर। संगत जी, अगर आप भी गुरु जी के ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनना चाहते हैं और अपने जो शुक्राना सत्संग है वो शेयर करना चाहते हैं, तो आप गुरु जी के चैनल डिवाइन ब्लेसिंग्स ऑफ गुरु जी 777 को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको सत्संग पसंद आते हैं तो आप लाइक ज़रूर कीजिए और साथ ही आप कमेंट में जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी लिख कर उनकी ब्लेसिंग्स प्राप्त कीजिए। और संगत जी, अगर आपको लगता है कि किसी भी सत्संग का कोई भी पार्ट आपकी अपनी लाइफ से रिलेट कर रहा है तो आप उसी कमेंट पे लिख सकते हैं, जिससे कि कमेंट पढ़ने वाली जो गुरु जी की नई जुड़ने वाली संगत है उन्हें पढ़कर उनका जो कनेक्शन है वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और उन्हें भी गुरु जी की ब्लेसिंग्स प्राप्त होती है। और इससे न जाने कितनी संगत परिवार में जो भी नई संगत हैं उनके सवालों का जवाब मिलता है। क्योंकि होता क्या है संगत जी की जो नई संगत होती है ना, तो उन्हें उतना पता नहीं होता, लेकिन जब वो उनके साथ जुड़ जाती हैं, कनेक्ट हो जाती हैं, तो धीरे धीरे वो संगत परिवार के बारे में अच्छे से जानने लग जाती हैं। तो आपके किए गए इस तरह के कमेंट उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो प्लीज़ आप जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के साथ साथ अपने उस कमेंट को भी लिख दीजिए जो कि आपको किसी भी संगत में किस पार्ट से रिलेट करता हो। तो संगत जी, अगर आपको अपना कोई शुक्राना सत्संग शेयर करना है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 8700112613 पर अपनी रिकॉर्डेड वॉइस मैसेज के थ्रू या फिर टाइप मैसेज के थ्रू या फिर किसी पेपर पर साफ सुंदर लिखाई में लिखकर उसकी फ़ोटो खींचकर भी मुझे भेज देंगे, तो भी मैं आपके शुक्राना सत्संग को शेयर करूँगी। तो संगत जी, और सत्संग सुनने के बाद में आप उसे जिसका भी आपको लगता है कि ये किसी के काम की चीज़ हो सकती है, किसी को गुरु जी की ब्लेसिंग की या इस तरह से किसी परिस्थिति में कोई है, तो उनके सवालों का उन्हें जवाब मिलेगा, उन्हें थोड़ा इससे तसल्ली मिलेगी और उनका विश्वास बनेगा कि इन परिस्थिति से वो निकल कर उनका अच्छा टाइम आएगा। तो आप उन्हें भी ये शेयर कर सकते हैं, या जो भी आपके लव्ड वन हैं, नियर एंड डियर वंस हैं, उनको भी आप भेज दीजिए ताकि उनको भी गुरु जी की ब्लेसिंग्स प्राप्त हो सकें। और संगत जी, अगर जो आप मेरे चैनल पर जुड़ने वाली नई संगत हैं जिन्होंने पहली बार इस सत्संग को सुना है, तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो ये भी मेरे लिए एक जो मैं गुरु जी की सेवा कर रही हूँ संगत परिवार में गुरु जी के सत्संग को शेयर करने की, जो कि मैं उनका शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा और मुझे ये सेवा प्रदान की। तो इसमें मुझे आपका भी कुछ न कुछ योगदान प्राप्त होगा, तो इसके लिए मैं आपका भी इन एडवांस शुक्राना करती हूँ। तो चलिए संगत जी, चलते हैं आज के शुक्राना सत्संग की ओर। और जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि संगत परिवार के सदस्यों के साथ साथ मैं अपने भी शुक्राना सत्संग अपने इस प्लेटफॉर्म पर शेयर करती हूँ। तो आज का जो शुक्राना सत्संग है वो मेरा अपना ही शुक्राना सत्संग है। मंत्र जाप के साथ मैं अपने शुक्राना सत्संग को शेयर करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी एंड संगत जी, जय गुरु जी। संगत जी, देखिए, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया है कि मैं सिर्फ अपने प्लेटफॉर्म पर आए हुए सत्संग ही नहीं सुनती, क्योंकि मैं जब से गुरु जी ने मुझे अपने चरणों में स्थान दिया है, अपने से कनेक्ट किया है, तो मेरे पास जो मैसेज आते रहते हैं, मैं कोई भी प्लेटफॉर्म हो उनको ज़रूर सुनती हूँ, साथ ही मैं कमेंट भी करती हूँ और गुरु जी का शुक्राना करती हूँ। और उन सभी जिन्होंने भी अपने चैनल बनाए हुए हैं जो कि गुरु जी की सेवा का कार्य कर रहे हैं, मैं उनका भी शुक्राना करती हूँ कि उनके द्वारा भी हम तक कुछ सत्संग पहुँचते हैं और गुरु जी की मर्ज़ी से ही वो मैसेज हम तक पहुँचते हैं। तो इसके लिए मैं उनका भी शुक्राना करती हूँ।
हूँ। तो संगत जी, मुझे कुछ मैसेज ऐसे भी प्राप्त हो रहे थे कि गुरुजी कह रहे थे कि तेरे ऊपर बहुत बड़ा संकट आया है और तेरी मतलब जान पर भी खतरा है, तेरे परिवार पर, तेरे पति और बच्चों पर भी खतरा है, कोई ना कोई संकट है, तो तू बच कर रह, संभल कर रह, कुछ दिन तेरे लिए भारी हैं। लेकिन जैसा कि संगत जी, जब से मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ तो मैंने तो अपनी लाइफ जो है पूरी तरह से गुरुजी को सरेंडर कर दी है। अपना पूरा परिवार, अपना काम, सब कुछ मैं गुरुजी के भरोसे छोड़कर बैठी हूँ और सिर्फ अपने मन को गुरुजी के चरणों में लगा दिया है। तो संगत जी, मुझे जो ये मैसेज आ रहे थे तो मैंने गुरुजी को ही कहा कि गुरुजी, आप मुझे ऐसे मैसेज दे रहे हैं तो मैं आप ही को सरेंडर कर रही हूँ और कह रही हूँ, ये बात मेरी अरदास सुन लीजिए कि अब मेरी जो जीवन है, मेरा परिवार है, सब कुछ आप ही के हाथ में है, आपने ही देखना है। मुझे नहीं पता कब मेरे साथ क्या होना है, बस मुझे ये पता है आप जो मैसेज कर रहे हैं कि तेरे सपने में ही उस कष्ट को मैं कटवा दूँगा, तो मुझे पूरा यकीन है गुरुपा, आप जो भी मेरे लिए अच्छा होगा वही करेंगे और आपकी हर रजा में मैं राज़ी हूँ। तो संगत जी, हुआ क्या कि मुझे रात को मतलब सपना एक ऐसा आया कि जिसमें मैंने, जो कि मेरे मदर इन लॉ हैं, जो अभी कुछ टाइम पहले ही उनका स्वर्गवास हुआ है, तो गुरुजी के चरणों में उन्हें स्थान मिला है। और उनको मैंने सपने में देखा कि कुछ ऐसा अजीब सपना था, बड़ा वेयर टाइप का, कि मेरी फैमिली भी है और वहाँ कुछ ऐसी मशीन टाइप है जिस पर हम लोगों को वहाँ बैठने को कहा जा रहा है और उसमें एकदम से जैसे कोई ब्लास्ट होता है और हमारी जो बॉडी है वो एकदम से पूरी जैसे कहते हैं ना चिता में आग लगाना, तो वो वहीं का वहीं एकदम से विस्फोट होते के साथ ही हमारी बॉडी उसमें भस्म हो जाती है। तो पहले मेरी मदर इन लॉ बैठी, उनकी बॉडी एकदम से भस्म हो गई। फिर मेरी जो सिस्टर इन लॉ हैं, मतलब मेरी जेठानी जी, उन्होंने मुझे कहा कि अब आपकी बारी है, अब आप बैठो। तो मैं जैसे ही वहाँ पर बैठने लगी, मुझे थोड़ा सा डर ये लगने लगा कि मेरे बाद मेरे हस्बैंड को कौन देखेगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे बाद तो मेरे बच्चे अनाथ हो जाएंगे। लेकिन मैंने कहा कोई बात नहीं गुरुजी, अब मैं, अगर मेरे बच्चे, मुझे मतलब कुछ होता है तो मेरे बच्चों का ख्याल आपने ही रखना है और आप जो करेंगे अच्छा करेंगे। तो इसमें एक ये भी बात थी सॉरी संगत जी, कि जहाँ मशीन में कुछ जो उन्होंने एक ऐसा लगाया हुआ था कि वहाँ पे ना कुछ कर्मा भी जो थे उनका भी हिसाब हो रहा था। तो मैं जैसे ही वहाँ पर बैठी और मुझे ये लगा कि बस अब एकदम से जैसे ही वो मशीन का बटन दबा, मेरे मुंह से एक जैसे चीख सी निकली, क्योंकि मैं वहाँ से पूरा एकदम से हाई स्पीड के साथ एकदम मेरी बॉडी जंप हुई। जैसे कि हमने सपने में ही, जैसे मैंने देखा कि मेरी मदर इन लॉ की वो बॉडी जो है वो एकदम से कई टुकड़ों में इधर उधर होकर और वो भस्म हो गई। तो जैसे कि हम एक क्रैकर्स जो बस्ट करते हैं ना, उस तरह से। तो ऐसे ही मैं जब बैठी तो मुझे भी लगा कि मेरी बॉडी भी ऐसे ही होने वाली है। बट हुआ क्या कि मेरी बॉडी एकदम से वहाँ से जंप होकर वहाँ से थोड़ी दूरी पर जाकर गिर पड़ी, लेकिन मेरे हाथ में थोड़ा सा बर्न हो गया था। तो मैं एकदम से देखने लगी कि मेरा हाथ कैसे जल गया है और मुझे कुछ क्यों नहीं हुआ है। तो ऐसी ही एक और मशीन जहाँ आगे थी, वहाँ मेरे हस्बैंड और मेरे बेटे वहाँ पर मतलब मेरा बेटा, वो वहाँ पर जा रहे थे, दोनों, मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा। तो वहाँ भी जैसे कि इकट्ठे थे ना सारे, तो वन बाय वन सबकी टर्न आ रही थी। तो जब मैंने देखा कि अरे मैं तो इस मशीन से बच कर आ गई हूँ, बट हाँ मेरा थोड़ा सा हाथ पे बर्न हुआ है, तो मैंने उसका शुक्राना किया कि गुरुजी शुक्राना कि मैं तो नहीं मरी और मेरा बच्चा जो है वो अनाथ नहीं होगा, लेकिन अगर हो भी जाता तो आप उसे देखते। तो मैंने उनका शुक्राना किया सपने में ही, और फिर मैं एकदम से ना भागकर अपने हस्बैंड और बेटे के पास जाने लगी कि रुको रुको, आप उधर मत जाओ और इस मशीन पर देखो, यहाँ थोड़ा सा ना कर्मा को भी देखा जाता है, और जैसे मेरी मतलब डेथ नहीं हुई है तो आप लोग यहाँ बैठो, क्योंकि गुरुजी कहते हैं
हैं कि जब परिवार का एक सदस्य भी जुड़ जाता है तो मैं पूरे परिवार को ब्लेस कर देता हूँ। तो जैसे उन्होंने मुझे ब्लेस किया है तो आप भी यहाँ पे आ जाओ, अब आप और बेटा, तो फिर कुछ नहीं होगा। इतना मैं बोल रही थी तो इतने में ही मेरा एकदम से सपना टूट गया। लेकिन मुझे बड़ा, सुबह मैं उठी तो मैंने उठकर गुरुजी का शुक्राना किया, जैसा कि मैं रोज़ उठते ही पहले गुरुजी को प्रणाम करती हूँ और उनको चरण स्पर्श करके उनको शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने हमें ये सांसें दी, ये जीवन दिया, परिवार दिया। तो उन सब चीज़ों के लिए जो जो भी है, तो उन सब के लिए मैं गुरुजी का शुक्राना करती हूँ। पर मेरा मन थोड़ा सा एक उदास था। मैंने कहा गुरुजी, मैंने ये सपना क्या देखा था? हालांकि मैं जानती हूँ कि आपने सपने में ही कोई कष्ट कटवाया है, जैसा कि आपके मैसेज आ रहे थे मुझे 2-3 दिन से। तो मैंने उनका शुक्राना किया, बट हाँ, अंदर से मेरा मन थोड़ा दुखी ज़रूर था कि मैं कैसे एकदम से उस मशीन से, जो वो सीन था ना मैंने मदर इन लॉ वाला जो देखा था, उसके कारण थोड़ा मेरा मन उदास था। और मैं भी जैसे मशीन पे बैठी और एकदम से मेरी बॉडी जंप होकर बाहर आई और मेरा हाथ जला, वो देख के मुझे थोड़ा सा हो रहा था कि ये क्या हुआ था, ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर मैंने कहा चलो गुरुजी की मर्ज़ी। और उसके बाद मैंने सोचा चलो अब मेरा ये जो काम हो गए थे रूटीन वाले, उसके बाद मैं वॉशिंग मशीन के पास जाने लगी अपने कपड़े उसमें डालने के लिए। तो मैंने देखा वॉशिंग मशीन के ऊपर एक बटरफ्लाई थी, बैठी हुई थी। और मैंने उसको जैसे देखा कि अरे ये बैठी हुई है, तो मैंने गुरुजी का समझा कि गुरुजी मुझे दर्शन देने आए हैं। मैंने कहा जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आज आप मुझे दर्शन देने आए हो। मैंने कहा आज मेरा मन कर रहा है गुरुजी मैं आपको टच करूं ताकि मुझे आपकी और ब्लेसिंग मिल जाए, मैं आपको छूकर देखना चाहती हूँ। तो मैंने जैसे उसको टच किया और वो थोड़ा थोड़ा सा मूवमेंट तो कर रही थी, तो मुझे लगा नहीं नहीं मैं उसे डिस्टर्ब कर रही हूँ, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो मैंने ना बस उसको थोड़ा सा ऐसे हल्की सी आवाज़ की ताकि उसको वहाँ से अगर उड़ना है तो उड़ जाए, नहीं तो मैं वैसे उसको थोड़ी देर तक देखती ही रही थी। लेकिन मुझे ना उसकी मूवमेंट से ऐसा लग रहा था कि जैसे वो ना मतलब परेशान हो रही है। तो मैंने फिर उसको उठाने की कोशिश की, देखा तो उसको मतलब वो एक ना घायल अवस्था में थी कि वो ना तो उड़ पा रही थी और उसके पंख जो थे बिल्कुल एक दूसरे से चिपके हुए थे। जैसे ही मैंने उसको फिंगर से टच किया तो उसके पंख खुल गए, लेकिन वो उड़ नहीं पा रही थी। तो मैंने हल्के से उसके पंख से उसको उठाकर एक सेफ जगह पे रख दिया और फिर मैंने वॉशिंग मशीन में कपड़े डाल दिए। और जैसे वो उसके जो उसने पंख खोले थे मैंने उसकी फ़ोटो क्लिक कर ली। मैं उस टाइम तक भी नहीं समझ पाई थी इतना कि ये मतलब घायल है या क्या है, बस मुझे ये था कि हाँ ये थोड़ा डिस्टर्ब लग रही है। तो मैंने कहा शायद इसका पंख जो या पैर है वो उसमें जिप में आ गया होगा मशीन कवर के ऊपर, शायद इसलिए ये परेशान हो रही है। तो मैंने उसको उठा के साफ एक सेफ जगह पर रख दिया और मैंने उसकी फ़ोटो भी ले ली ये देखने के लिए कि हाँ गुरुजी ने मुझे दर्शन दिए। तो मैं उस फ़ोटो को लेकर मैंने रख लिया और मैं उस बीच बीच में बार बार जाकर उसको देख रही थी कि वो वहाँ है या परेशान तो नहीं है, ठीक ठाक है या नहीं। तो वो बस वहाँ पर थी, तो मुझे लगा शायद वो सो गई है। पूरा दिन वो वहीं रही। नेक्स्ट डे जब मैंने जाकर वहाँ देखा तो वो वहाँ पर मरी हुई पड़ी थी। तो मुझे बड़ा दुख हुआ। फिर मुझे एहसास हुआ कि हाँ गुरुजी तो ये थे, लेकिन जो मुझे सपने में दिखा था कि मेरी मतलब थोड़ा सा सिर्फ हाथ जला था, जबकि वो मशीन पर हमारी मतलब एक डेथ होनी थी। और जैसा कि मुझे सॉरी 3-4 दिन से मैसेज भी आ रहे थे कि कोई परेशानी है, कोई बहुत बड़ा ख़तरा है। तो संगत जी मुझे फिर उस बात से बड़ा ही रोना आया, मेरी आँखों में बहुत ज़्यादा नमी आ गई। और मैं फिर उस तितली को मैंने मिट्टी के अंदर डाला और गुरुजी को कहा कि आप इसे अपने चरणों में स्थान दें, या आपने जिस रूप में भी आकर मेरी रक्षा की है तो उसका अनंतम शुक्राना गुरुजी। पता नहीं ऐसे मुझे कितनी बार आपने मेरी लाइफ मुझे ब्लेस की है। तो मतलब अंदर से मेरा एकदम से ना जैसे मन उदास भी हो रहा था और एक मैं थैंकफुल भी थी। लेकिन गुरुजी के लिए बुरा लग रहा था मुझे थोड़ा सा कि गुरुजी को इस रूप में आकर और हमारे कष्ट अपने ऊपर लेने पड़ते हैं,
क्योंकि जब एक दिल से कनेक्शन बन जाता है ना, तो हम उनका बुरा नहीं देख पाते हैं, या फिर जब उनको कोई तकलीफ़ होती है ना, तो वो हमें भी हर्ट करती है। तो उस दिन मेरा मन पूरा ही उदास रहा। ये बात 3 दिन पुरानी है, और मतलब 3 दिन पहले की है, और मैं चाहकर भी चाह रही थी कि शुक्राना सत्संग करूं, लेकिन मैं नहीं कर पा रही थी क्योंकि मेरा दिल अंदर से थोड़ा उदास था। तो आज मैं ये शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ थोड़ा सा नॉर्मल होने के बाद में। तो गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना, लाखों करोड़ों बार शुक्राना। गुरुजी, आपने जैसे मुझे ब्लेस किया, मेरी फैमिली को आप ब्लेस कर रहे हैं, ऐसे ही मेरे सभी संगत परिवार के सदस्यों को ब्लेस कीजिए, और मेरे मायके के परिवार, मेरे ससुराल के परिवार की सभी सदस्यों को आप ब्लेस कीजिए, सर्वदा भला कीजिए गुरुजी। लेकिन आप जब अपने ऊपर कष्ट लेते हैं ना गुरुजी, तो वो मुझे अच्छा नहीं लगता। मुझे ये नहीं बोलना चाहिए, पर पता नहीं क्यों मैं नहीं ये बात, मतलब दिल बहुत उदास होता है जब हमारे कष्ट तो आप लेते हैं, हमें ब्लेस करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन जब आप अपने ऊपर कष्ट ले लेते हैं, वो बात मुझे अच्छी नहीं लगती। ऐसा लगता है कि हमारे दुखों को कम करने के लिए गुरुजी को जब अपने ऊपर वो दुख लेने पड़ जाएं, तो ये चीज़ ठीक नहीं है, क्योंकि हम भी नहीं चाहते ना कि हमारे माता पिता हमारे कारण दुखी हों। कई बार हम वो बातें जिनके कारण उन्हें दुख पहुँचे, हम उन्हें बताते भी नहीं हैं। तो सेम वही है गुरुजी से, जो एक ऐसा नाता बन गया है ना, कि जब वो हमें प्रोटेक्ट करते हैं हमें अच्छा लगता है, ब्लेस करते हैं हमें अच्छा लगता है, लेकिन जब हम देखते हैं कि हाँ उन्होंने किस रूप में आकर हमें ब्लेस किया और अपने ऊपर वो परेशानी ली, तो थोड़ा दिल उदास हो जाता है। तो मैं गुरुजी के चरणों में बार बार शुक्राना करती हूँ। मेरे शुक्राना को स्वीकार कीजिए गुरुजी, और सर्वदा भला कीजिए। एक बार फिर मंत्र जाप के साथ में अगले शुक्राना सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।